ये वी गार्ड का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। इस वीडियो में हम वी गार्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक प्यारा सा सपोर्ट ड्रा करते हैं यहाँ पर एक ऐसे, तो ये एक इसका सपोर्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम एक ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये एक इसकी ट्रेंड लाइन हो गई। और ये हमारा कौन सा शेप बनेगा? ट्रायंगल पैटर्न। क्योंकि कोई भी पैटर्न एग्जैक्टली नहीं बनता है तो चार्ट पर थोड़ा हमको समझना पड़ता है। जब हम उस पर आंखें गड़ाए रहेंगे तब हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इसके बाद इसका एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर भी जा सकता है और इस जोन में भी थोड़ा टाइम पास कर सकता है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। तो चार्ट पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल्स इसका कैसा है। चलिए अब देख लेते हैं वी गार्ड का फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर आप मार्केट कैप देखोगे तो ये आपको एक मिड कैप स्टॉक दिखेगा। उसके बाद इसकी करंट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो, हाई लो देख सकते हो 52 वीक का। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज इसमें दिखाता हूँ जो कि सबसे इसको अलग करती है। उसमें क्या है, इसका आप स्टॉक पी कितना देख सकते हो 51.7। और उसके साथ साथ ही आप नीचे आओगे यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखोगे तो ये इंडस्ट्री पी इसका कितना है 51.7। मतलब ये एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। ऐसे ही IRCTC का भी सेम ऐसे ही मैंने देखा था कुछ दिन पहले। मतलब इस बिजनेस में कुछ तो मोनोपोली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा है नहीं है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी शेयर मार्केट में बहुत बार फेल हुआ हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर करंट रेशियो देख सकते हो। इसका करंट रेशियो लगभग 2 के आसपास है। और इसमें DII होल्डिंग भी है, FII होल्डिंग भी है, प्रमोटर होल्डिंग भी है। सेल्स ग्रोथ इसका थोड़ा लो है, 6% का है, कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद आप इसका क्या देखोगे, डेट टू इक्विटी। इसके पास कोई भी कर्जा ही नहीं है। यहाँ पर 0.07 मीन्स इसके पास कुछ खास कर्जा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये 0.44% इसका डिविडेंड यील्ड है। मतलब कुछ तो प्रॉफिट कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। मतलब ये बिजनेस कुछ तो प्रॉफिट कर रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे 2017 से लेकर अब तक, अगर इसका हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ ही नजर आया। ऊपर की ओर ही ये गया है, नीचे कभी आया ही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप तो नीचे हुआ है। यहाँ पर क्यों ऊपर नीचे हुआ है? यहाँ पर 2020 कोविड का सीजन था तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि लंबे समय में भी इसका सेल्स ग्रोथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 27, 35, 41, 48, 55। तो इसके लिए इसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ ही आप इसका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। नेट प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज ही हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पर सेल्स भी इसका इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। तो बिजनेस में हम ये नहीं कह सकते कि हमको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस भी होगा। यहाँ पर ये क्यों कम हुआ है, यहाँ पर इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। अब इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर इसमें भाग रहे हैं, प्रमोटर कम हो रहे हैं। लेकिन प्रमोटर कम हो रहे हैं तो उसको कौन परचेज कर रहा है? DII। यहाँ पर DII इसको ले रहे हैं। ये कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है। अभी भी प्रमोटर इसमें 53% है, इतना ठीक है। अगर 40 के ऊपर है तो प्रमोटर ठीक है। अब यहाँ पर इसमें FII भी 2017 से अभी तक बने हुए हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाए हुए हैं। FII DII भी 2017 से अभी तक इंटरेस्ट दिखाए हुए हैं। लेकिन DII जो है FII से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और पब्लिक जो है अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रही है। पब्लिक तो ऐसे ही करेगी यहाँ पर। तो इसलिए ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।